कि चाणक्य इस छोटे नन्हे से बालक चंद्रगुप्त को विष देने की बात क्यों कर रहे हैं? ये विष मैं चंद्रगुप्त को कैसे दे सकती हूँ? यशोधरा, तुम तो जानती हो कि विष ही विष को काटता है। मैं चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि उस पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। कल को जब वो सम्राट बनेगा तो उसके अनेकों शत्रु होंगे, किंतु तब तक यह विष उसका शत्रु नहीं, उसका मित्र बन चुका होगा। मैं चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि विष का कोई भी विष उसका बाल भी बांका ना कर पाए। और इसीलिए आज से ही उसके भोजन में थोड़ी मात्रा में विष मिलाने की प्रक्रिया मैं आरंभ कर रहा हूं। परंतु स्वामी, यशोधरा, आपकी लीला आप जाने क्या भगवान जाने। थोड़ी ही देर में विष ने अपना असर दिखाना शुरू किया। चंद्रगुप्त को हल्का नशा होने लगा और देखते ही देखते वो एक गहरी नींद में सो गया। छोटे चंद्रगुप्त को इस तरह से सोते हुए देखकर यशोधरा उसे ममता भरी नजरों से बस निहारे ही जा रही थी। हम कल भोर में ही तक्षशिला के लिए प्रस्थान करेंगे। चंद्रगुप्त के राजा बनने की प्रक्रिया अति शीघ्र आरंभ होनी चाहिए, किंतु उससे पूर्व मेरा शंभू का समय आवश्यक है। धनानंद के सर्वनाश के लिए उनका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु उनसे मिलने के प्रयास में आप अपनी जान दांव पे क्यों लगा रहे हैं स्वामी? जब संकल्प ले ही लिया तो फिर संकटों से कैसा है। यशोधरा का यह डर जायज था, क्योंकि शंभुनाथ भले ही चाणक्य के पिता चाणक्य मित्र और चाणक्य के हितैषी हिताई थे, लेकिन इसके साथ साथ वो धनानंद के दरबार में एक मंत्री भी थे। तभी शंभुनाथ अपनी पूजा समाप्त कर मंदिर से नीचे उतरने लगे। चाणक्य बगैर समय गवाए तुरंत उनके पास गए और अपना कंबल हटाते हुए उन्हें प्रणाम किया। तुम काका, तुम्हें पता है यदि किसी ने यहां तुम्हें देख लिया तो मृत्यु दंड तय है। काका, मुझे इस बात का आभास है, किंतु अब चिंता मत कीजिए। इस समय किसी की दृष्टि नहीं है हम पे। मैं मात्र आपको यह बताने आया हूं कि धनानंद के सर्वनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। एक बालक को मगध का भावी राजा बनाने की शिक्षा देने के लिए मैं तक्षशिला लेके जा रहा हूँ, और धनानंद को राज सिंहासन से उतारने के लिए मैंने जो योजना बनाई है वो आपके साथ के बिना सफल नहीं हो सकती, और इसीलिए आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ। उत्तरा, जैसे बूढ़े आदमी भला तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जो भी योजना है मुझे बताओ। काका, मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि धनानंद के शासन के निर्बल पहलू पर अपनी दृष्टि रखें, क्योंकि उचित समय आने पर हम पहला वार उसी निर्बल पहलू पर करेंगे। तक्षशिला से शीघ्र ही लौटकर मैं आपसे मिलूंगा। मगध की नियति को बदलना आवश्यक है। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। पुत्र, तुम जाओ, अपना कार्य करो। मैं बाबा विश्वनाथ से तुम्हारी कुशलता की कामना करूंगा। प्रणाम काका। काका, एक बात और, राजमहल के गुप्तचर आपके पीछे लगा दिए गए हैं। संभवतः मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को हमारे मित्रता की भनक हो गई है, इसलिए आप जो भी करें सतर्कता के साथ करें। अवश्य पुत्र।
तुम भी अपना ध्यान रखना। जी। प्रसाद। जय बाबा विश्वनाथ। शंभुनाथ से मिल चाणक्य घर पहुंचे। उन्हें सकुशल लौटा देख यशोधरा की चिंता दूर हो गई। वो पूरी तैयारी कर चाणक्य के लौटने का इंतजार ही कर रही थी। सूरज की पहली किरण निकलने तक चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की सीमा से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही दिनों में चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के द्वार पे आ पहुंचे। तक्षशिला का भव्य द्वार। आओ। चंद्रगुप्त, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे प्रवेश की अनुमति लेकर आता। जी आचार्य। तक्षशिला का विश्वविद्यालय प्रांगण देख चंद्रगुप्त के चेहरे पे उत्साह था। सैकड़ों विद्यार्थियों को अलग अलग विद्याओं का अभ्यास करते देख उसकी आंखों में एक चमक आ गई। चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जगह प्रतीक्षा करने की बात को कहकर आचार्य कक्ष की तरफ चल दिए, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति और बाकी शिक्षक गण भी मौजूद थे। कुलपति महोदय, शिक्षकगण, प्रणाम। मैं अपने साथ यहां पर एक बालक को लेकर आया हूं जिसका नाम है चंद्रगुप्त। उसकी क्षमता का प्रशिक्षण करने के पश्चात ही मैं उसे अपने समक्ष लेकर आया। आपसे आग्रह है कि शिक्षा प्राप्ति हेतु आप उसे इस गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति दीजिए। कुलपति महोदय, मैं आचार्य चाणक्य को याद दिलाना चाहता हूं कि यहाँ छात्रों के प्रवेश के लिए एक निश्चित परंपरा है। उसकी गरिमा का हमें पालन करना होगा। आचार्य चाणक्य, आप हमें बस ये बताएं कि जिस बालक को आप यहां लेकर आए हैं, क्या वो किसी राजकुल से है? आचार्य, वो क्षत्रिय अवश्य है, किंतु किसी राजकुल का नहीं। ये सुन के वहां बैठे सभी शिक्षकगण हैरान रह गए। फिर उसे प्रवेश कैसे मिल सकता है आचार्य? उसके गुणों के आधार पर। बात ये नहीं है आचार्य। बात यही है आचार्य, इस महान विश्वविद्यालय की, इस प्रतिष्ठित गुरुकुल की गरिमा यहाँ का ज्ञान है। ज्ञान ही तक्षशिला की पहचान है। वो ज्ञान जो हम सभी छात्रों को समान रूप से देते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का अवसर भी तो सभी छात्रों को समान रूप से मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किंतु उसके पश्चात भी जो कुलपति महोदय का निर्णय होगा, उसे ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। आचार्य गजानन, आचार्य चाणक्य की बातें कुछ हद तक उचित तो है, इसलिए यहां के कुलपति होने के नाते मैं ये निर्णय लेता हूं कि आचार्य चाणक्य द्वारा लाए गए बालक को हमारे यहां प्रवेश के लिए यहां की परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। अगर वो सफल होता है तो तक्षशिला का द्वार उसके लिए खुल जाएंगे। मुझे आपका निर्णय स्वीकार है कुलपति महोदय। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार्य है कुलपति महोदय, परंतु एक निवेदन है कि यह परीक्षा निष्पक्ष रहे और उसके लिए आवश्यक है एक ऐसी परीक्षा समिति का गठन करना जो आचार्य चाणक्य के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं, अपितु चंद्रगुप्त के गुणों को परख कर निर्णय ले। मैं आपकी अनुमति से इस परीक्षा समिति का गठन करना चाहता हूं। अनुमति है। अनुमति मिलते ही गजानन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। अब देखता हूं
कैसे मिलेगा चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त को यहां प्रवेश? आचार्य गजानन की साजिशों को कैसे नाकाम करेंगे चाणक्य? तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त को प्रवेश मिल पाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनिए